अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सिचुएशन चल रही है। तकरीबन लास्ट अपडेट में भी मैंने आपसे कहा था कि 31,500 का जो लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बीटीसी की बात कर रहा हूँ, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट में एक अच्छा खासा रूम ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगा। लेकिन ये लेवल जो है दोस्तों, आप ऐसा समझें कि इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं था। तकरीबन लास्ट वीक भी मैंने आपसे कहा था, और उसमें मैं आपसे ये भी कहा था कि ट्रेंड्स ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं और ये लेवल हमारे पास ट्राई हो सकता है। अभी के लिए दोस्तों बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं मुझे फेसबुक पर। काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि यार आपको बीटीसी और इथीरियम का लॉन्ग टर्म का आप बताएं। आपको पता होगा कि मैं ज़्यादातर तकरीबन मैक्सिमम जो मेरी एनालिसिस होती हैं वो आप ऐसा समझें कि वीकली बेसिस पर होती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले दोस्तों के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी, तो मैंने सोचा इस वीडियो में आपको वो कौन से ऐसे लेवल है कि जब तक आपकी मार्केट उनके ऊपर ट्रेड हो रही है, लेट सपोज कि बीटीसी और इथीरियम के, तो आपकी मार्केट्स इट मीन्स के इट विल रिमेन बुलिश। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे दोस्तों। इसके अलावा अर्निंग सीज़न के बारे में मैंने आपसे कहा कि बड़ा सॉलिड इट मीन्स कि वो सीज़न स्टार्ट हो रहा है। पहली अर्निंग्स ही हमारे पास शॉप कंपनी की आई है और नेगेटिव आई है। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो एक और चीज़ मैंने आपसे कही थी कि 4150 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए मार्केट में। अगर वो आ जाती हैं तो फिर आप ऐसा समझें कि ये सप्लाई जोन्स अगर ब्रेक नहीं भी होती तो कम से कम आपको 31,500 तक का लेवल मिल जाएगा बीटीसी में। ठीक है, मार्केट को जो डोमिनेट करती है ना दोस्तों, वो चीज़ है आपकी बीटीसी। इथीरियम उसको फिर फॉलो करने आ जाता है, और जब भी आपकी बीटीसी अपनी सप्लाई को टच करती है, इथीरियम भी अपनी इट मीन्स के टॉप की सप्लाई को टच कर ही देता है। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है अभी के लिए सप्लाई जोन को। पर मार्केट वही बात आ गई कि ना डिमांड जोन पर इट मीन्स कि आपको ट्रेड दे रही है, और सप्लाई जोन के तो काफ़ी आसपास आ चुकी है। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे रिपोर्ट किया था कि 31,000 का लेवल टच हो गया है, और इस बार आएगी तो मैं पर्सनली ट्रेड लूँगा। मुझे वो मौका नहीं मिला दोस्तों, और मार्केट उस प्राइसेस के आसपास भी आप ऐसा समझें कि लेवल मार्केट नहीं दे रही अभी के लिए मार्केट में। ये सारी चीज़ें दोस्तों डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक कैलेंडर भी देखेंगे, लॉन्ग टर्म का ओवरव्यू मैं आपको बताऊंगा, ऑर्डर बुक भी हल्का फुल्का सा टच कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा इस वीक में हमारे पास अभी के लिए कौन सी सप्लाई और डिमांड जोन्स आ रही हैं, वो भी देख लेंगे। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज हमारे पास एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है। और अगर जब इस टाइप का डेटा पॉजिटिव आता है तो फिर आप ऐसा समझें कि इक्विटी मार्केट्स जो हैं वो हमारी नीचे की तरफ जाती हैं, और उसी का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि अभी के लिए क्रिप्टो मार्केट पर पड़ रहा है। तकरीबन 30,500 और 600 के एरिया से मार्केट आपकी रिटर्न आई है, और अभी के लिए तकरीबन मेरे ख्याल में 29,500 और 400 के एरिया पे बीटीसी आपका ट्रेड हो रहा है। आगे जाकर दोस्तों मैं आपको पूरा सिनेरियो समझा दूंगा कि इस वीक में हमें करना क्या है। ठीक है, और आया अभी के लिए शॉर्ट सेल है, मार्केट में ओपन हुआ जिस तरह मैंने आपसे लास्ट वीक मना किया था कि अभी के लिए क्या हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्टिंग पर ले जाकर काफ़ी हद तक कवर कर दूंगा। और अभी इसके बाद दोस्तों आप ऐसा समझें कि ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन हमारे पास ज़्यादा कुछ खास डेटा नहीं है, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे के दिन काफ़ी ज़्यादा सॉलिड डेटा है, और इसी डेटा की वजह से आप ऐसा समझें कि पूरे वीक में मोमेंटम भी अच्छा खासा रहेगा और वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। कल जब मैंने वॉल्यूम चेक किया था तो मार्केट में बीटीसी का भी बहुत कम वॉल्यूम था, और इथीरियम का भी तकरीबन 8 बिलियन तक दोबारा से इट मीन्स के मार्केट में आपका वॉल्यूम कम हुआ है। अभी के लिए हमारे पास थर्सडे के दिन जो दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, उसके बाद फिलीफेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, एफओएमसी के मेंबर की स्पीच है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा भी है हमारे पास। और फ्राइडे के दिन फिर हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डेटा है। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा खासा इस वीक में डेटा है। पर इस वीक में दोस्तों जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं आपको पता है कि मैं आपको हमेशा अर्निंग सीजन्स के बारे में बताता हूँ बातें, वो बड़ी ज़रूरी होती हैं। आज मैं आपके लिए काफ़ी सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि यार आप क्रिप्टो मार्केट से कोई न्यूज़ नहीं बताते, तो एक न्यूज़ वो भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो न्यूज़ ये है दोस्तों कि आपने गैरी जेंसलर का नाम तो सुना होगा, एसईसी के हेड हैं, और एक्सआरपी और क्रिप्टो मार्केट को लेकर ये हमेशा ही बड़े नेगेटिव रहते हैं। तो यूएस के सेनेट से काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है, यूएस कांग्रेस मैन टू इंट्रोड्यूस बिल टू आउस्ट गैरी जेंसलर एस एसईसी चेयर। ठीक है,
वो इनको निकालने की बातें कर रहे हैं। और इसके पीछे अगर मैं आपको हल्की सी इन डेप्थ डिटेल बता दूं कि अभी सिनेरियो कहाँ जा रहा है और हमारे पास जो हार्ड एसिड्स होंगे या हॉट एसिड्स, उसमें गोल्ड और सिल्वर तो आपका होता ही है ना, ठीक है। उसके बावजूद अगर कोई दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो उसमें फिर आप यकीन माने कि तकरीबन काफ़ी रिसर्च की है मैंने, ये पूरा वीकेंड में बैठा हुआ था इसी चीज़ों के बारे में, क्योंकि लॉन्ग टर्म के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में हल्का सा ब्रीफ दे दूँ। उसमें दोस्तों जो मैंने इट मीन्स के पर्सनली जो मैंने सर्च किया है, तो अगर आपने ब्लैक रॉक का नाम सुना हो, तकरीबन आप ऐसा समझेंगे $4 ट्रिलियन के आसपास ए ग्रुप का नेटवर्क है, ठीक है। इनका नेटवर्थ जो है वो $4 ट्रिलियन के आसपास है। ब्लैक रॉक हो गया, इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें आती हैं, इस पर स्पेशली मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। ये जो पार्टी है ना दोस्तों, ये आप ऐसा समझें कि आपकी यूएस की सेनेट हो गई, यूएस की जो भी माली चीज़ें हो गई, फेड हो गया, बहुत सारी चीज़ों को आगे पीछे करने में, इट मीन्स के पैसा जहाँ बहुत ज़्यादा हो तो उनके पास फिर पावर भी उसी तरह की होती है। तो आप समझें कि इस टाइप की कोई चीज़ है। और अभी के लिए उनका जो क्रिप्टो मार्केट में स्पेशली BTC, इथेरियम और अपने जो कॉइन वो लाने वाले हैं मार्केट में, तो क्रिप्टो मार्केट को लेकर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। और इनके जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उन पर काम भी बहुत ज़्यादा हेवी चल रहा है। इसकी फुल डिटेल वीडियो जो है वो मैं आपको फिर कभी बना कर दूंगा, इसी वीक में कोशिश करूँगा। तो इस तरह के जो भी आपके दिमाग में शक व शुबहात हैं कि यार आया कि अभी के लिए क्रिप्टो मार्केट लॉन्ग टर्म में क्या सिनेरियो बनेगा, स्पेशली BTC और इथेरियम का, वो मैं काफ़ी हद तक आपके क्लियर कर देता हूँ। अभी के लिए दोस्तों आप ऐसा समझें कि जब तक बिटकॉइन, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं यार कि अभी भी फिर से सोच रहे हैं कि 10,000 चला जाएगा या 12,000, 14,000 की बातें भी मार्केट में आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक आपकी मार्केट 25,000 या आप ऐसा समझें कि टू बी मोर प्रिसाइज 25,500 के नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं देती, तो आप इट मीन्स के ये लिख लें कि मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो उसके लिए 25,500 की क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी है। और ये सिमिलर क्लोजिंग है जो कि लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि 17,500 वाला लेवल, तो इतना स्ट्रॉन्ग ये लेवल है। जब तक आपकी मार्केट इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड हो रही है, इथेरियम की अगर बात करें तो आप उसको 1600 राउंड टर्न में ले लें, ठीक है। जब तक आपकी मार्केट 1600 के ऊपर है तो इथेरियम का भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा बुलिश है और BTC का भी ट्रेंड। और इक्विटी मार्केट में दोस्तों अभी के लिए आप ऐसा समझें कि इकोनॉमिक कैलेंडर को भी आप इग्नोर कर सकते हैं जब आपका अर्निंग कैलेंडर्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी क्रिप्टो मार्केट से, मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अभी अपना अर्निंग्स कैलेंडर पर जाते हैं, वो भी देखते हैं। अगर अर्निंग्स कैलेंडर की बात करें दोस्तों तो हमारे पास चार्ल्स श्वाब का इट मीन्स के डेटा आया है आज। उनकी अर्निंग्स थी, इट मीन्स के रेवेन्यू उन्होंने मिस किया है और EPS जो है वो बीट किया है। तो ओवरऑल मिक्सअप डेटा है, लेकिन अगर आप रेवेन्यू को मिस करते हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। अगर चार्ल्स श्वाब की कंपनियों के बारे में बात करें दोस्तों, ये बहुत बड़ा ग्रुप है और इक्विटी मार्केट्स को मैं आपको इसलिए कवर करता हूं कि उसका डायरेक्ट लिंक आपके डिजिटल एसेट्स के साथ होता है, ठीक है। अब इस तरह की जैसे मैंने आज आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ शेयर की है, ये तो इट मीन्स कि एक सॉलिड न्यूज़ थी, SEC केस से रिलेटेड भी थी जो XRP का चल रहा है। और ये बंदा वैसे ही बड़ा क्रिप्टो मार्केट के ख़िलाफ़ बोलता रहता है अक्सर, ठीक है ना। और उनके बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिविटी फैलाई हुई है अभी के लिए आपकी मार्केट में, वो आप ऐसा समझेंगे गैरी गेंसलर जो है इसका बहुत ज़्यादा उसमें हाथ है। पर्सनल कोई ग्रज है इनका क्रिप्टो मार्केट से या क्या चल रहा है, तो काफ़ी सारे सेनेट में भी और कांग्रेस में भी इनके मुखालिफ जो है ना वो अभी सेंटिमेंट बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस की है। और ब्लैक रॉक का जो मैंने आपको सीन बताया था कि जब इतने बड़े बड़े बंदे या इतने बड़ी चीज़ें, आप ऐसा समझे कि इतने बड़े ग्रुप जब इन्वॉल्व होते हैं मार्केट में, तो फिर उस चीज़ की वैल्यू भी ऑफ कोर्स ऊपर ही की तरफ जाती है। मार्केट को ऊपर नीचे साइकिल्स में ये चलती रहती है, तो न्यूज़ तो आती रहेंगी, आपकी मार्केट ऊपर भी जाएंगी और नीचे भी जाएंगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें दोस्तों, तो BTC आपके डिजिटल एसेट्स में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या प्रोजेक्ट है ओवरऑल कि वो बहुत ज़्यादा आप ऐसा समझे कि शानदार प्रोजेक्ट है, ठीक है। और उसका अगर हम लॉन्ग टर्म में भी देखते हैं तो जैसे फिजिकल में हमारे पास गोल्ड होता है, इस तरह आपकी डिजिटल एसेट्स में BTC है। और अगर BTC बुलिश होता है तो फिर आप ऐसा समझें कि टॉप 10 या 20 में जितने भी आपके रैंकिंग कॉइन्स आते हैं वो भी काफ़ी हद तक बुलिश ही रहेंगे। अगर BTC आपका ये लेवल भी ब्रेक करता है 34,000 के ऊपर, अगर हमें क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती हैं, तो फिर आप ऐसा समझें कि 40 से 44,000 की मार्केट होगी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आगे जाके डिस्कस करेंगे।
बताने का मकसद ये था कि अर्निंग्स कैलेंडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें कल की जो हमारे पास आप ऐसा समझे रेवेन्यू लिस्ट है, उसमें हमारे पास J&J, जॉनसन एंड जॉनसन जो आप पाउडर लगाते हैं और बहुत सारे इनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये $450 बिलियन की कंपनी है और हमारी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट ही तकरीबन अभी 1.28 ट्रिलियन उसका मार्केट कैप हुआ है। तो यहाँ आप देख लें कि छोटी छोटी कंपनियाँ जिन्हें हम काफ़ी छोटा समझते हैं, इनका मार्केट कैप और इनका नेटवर्क कितना होता है। अभी इसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका है, नेटफ्लिक्स का है, लॉकहीड मार्टिन, गोल्डमैन सैक। ये गोल्डमैन सैक जो है ना दोस्तों, ये आप ऐसा समझें, अगर चार्ल्स श्वाब की बात करते हैं, JP मॉर्गन्स की बात करते हैं, हम गोल्डमैन सैक की बात करते हैं, तो आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये बिल्कुल डिजिटल एसेट्स और आपकी बैंकिंग से रिलेटेड ये चीज़ें, तो इनका डेटा बड़ा इट मीन्स के मैटर करता है मार्केट में। ठीक है, जब इनका डेटा आपकी पॉजिटिव आएगा तो फिर ऑफ कोर्स आपकी इक्विटी मार्केट्स को हेल्प आउट होती है और वो भी ब्रेकआउट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन अगर इनका डेटा आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट होता है तो फिर आप ऐसा समझेंगे मार्केट में काफ़ी हद तक नीचे का चांस भी बहुत ज़्यादा आराम से जा सकता है। तो ये तो सारी चीज़ें दोस्तों कवर हो गई हैं, हमारे पास अर्निंग सीज़न स्टार्ट हो गया है, अब मार्केट को ट्रैक करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी चलते हैं दोस्तों हम लोग अपना चार्टिंग की तरफ और देखते हैं कि BTC, इथेरियम और S&P में अभी के लिए क्या सीन चल रहा है और कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में बन सकती हैं। हमेशा की तरह हम लोग बिटकॉइन के चार्ट से स्टार्ट करेंगे और करंट मार्केट प्राइस आपकी 29,400 के आसपास चल रही है। ट्रेंड्स हमारे पास जो एक लॉन्ग टर्म के ट्रेंड होते हैं, लास्ट वीक जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, पर उसके साथ मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में सप्लाई जोन जनरेट हो रही है, इक्विटी मार्केट में भी। और आपकी इक्विटी मार्केट के अलावा अगर BTC की बात करते हैं स्पेशली, तो 31,500 का जो लेवल मैंने आपको बताया, 31,000 से लेकर 31,500, ये इतना आसान नहीं है मार्केट में ब्रेक होना। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो फिर आप ऐसा समझे कि मार्केट फुल ऑन बुलिश टेरिटरी में इंटर हो जाएगी। तो अभी के लिए दोस्तों हमारे पास जो इस वीक की सप्लाई है वो आप ऐसा समझें कि लेवल जब आपके ब्रेक नहीं होता, पूरा वीक उस पर स्ट्रगल हुआ है। ठीक है, तो एक लेवल पर ये सीखने सिखाने वाली बात है। जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो वो अभी आपके लिए काफ़ी अच्छा ये एक मौका है कि आप इस ट्रिक को भी सीख लें। ये टिप होती हैं और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनके पास इस टाइप की बहुत सारी बातें होती हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें मार्केट में देखते हैं। तो वो टिप ये है दोस्तों कि आपकी अगर मार्केट एक हफ़्ता किसी लेवल जो अगर आपको मालूम हो सप्लाई जोन, उस लेवल पर अगर वो स्ट्रगल करे तो फिर आप ऐसा समझें कि वो सप्लाई जोन काफ़ी हद तक मैच्योर हो जाती है। तो अभी के लिए हमारे पास जो सॉलिड एक सप्लाई आ रही है मार्केट में, और वो आप ऐसा समझें कि 31,000 का एरिया और 31,100 या 200 के बीच में अच्छी खासी मार्केट में सप्लाई है। और नीचे की अगर डिमांड जोन की बात करते हैं दोस्तों, तो मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि 3 हफ्ता मार्केट ने ट्राई किया था हमारी और 28,000 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही थी, तो वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई थी। अब वो आपकी इस वीक में उसी तरह की स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और वो लेवल आ रहा है आपका 28,200 से, आप ऐसा समझिए कि 28,100 से 200 के आसपास। तो इस प्राइस पर भी अगर मार्केट मिले तो मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी आपको। ठीक है, तो लेवल काफ़ी करीब हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। ऊपर की तरफ अभी मार्केट हमें आप ऐसा समझेंगे काफ़ी हद तक मिडल में ही मिल रही है। तो लेवल मैंने आपको बता दिया है कि 31,000 या 30,800, 900 कहीं भी आपको मार्केट मिले, अच्छी खासी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग है। और नीचे की तरफ अगर आप मार्केट में बाइंग करना चाहते हैं तो हमारे पास जो पहली डिमांड जोन आ रही है वो 28,200 की है। और नीचे की तरफ मैक्सिमम अभी के लिए इस वीक में मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो तकरीबन आप ऐसा समझे राउंड टन में 27,000 का है। ठीक है, और ऊपर की अगर बात करें तो सिमिलर इट मीन्स की सिचुएशन रहेगी BTC में, जब तक आपकी मार्केट 31,300 या 500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तो आप ऐसा समझे कि मार्केट में स्पेशली BTC में अच्छा खासा शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर लगेंगे। ठीक है, तो अभी काफ़ी सारे दोस्त ऐसे भी होंगे कि बोलेंगे यार अब तो प्राइसेस नीचे जा रही हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हल्की पुल्की पोजीशन को डिवाइड कर सकते हैं, या तो मार्केट में वेट करें। अगर आप जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जिसे कहते हैं कि आपको मार्केट 30,500 के आसपास मिलती है, आप हल्का सा शॉर्ट कर लें। अगर लेट सपोज आपने फुल BTC शॉर्ट करना है तो 500 पॉइंट उसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं और जब एक्चुअल प्राइस आपको मिल जाती है तो वहाँ पर भी आप अपने शॉर्ट सेलिंग लगा सकते हैं। तो इस तरह भी आप डायरेक्शन को पकड़ते हैं। ठीक है, और बाइंग में जो लेवल आ रहे थे BTC के वो भी मैंने आपको बता दिए। अभी के लिए दोस्तों इथेरियम पर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या सीन है।
अगर इथीरियम की बात करें दोस्तों तो अभी के लिए सिमिलर सिनेरियो है हमारे पास, जैसा कि मैंने आपसे बीटीसी में कहा था कि भाई अगर 2-4 दिन आपकी सप्लाई को रिस्पेक्ट मिलती है मार्केट में, 2-4 दिन में आप ऐसा समझें कि एक और लगा देते हो पूरा वीक ही बन जाता है, तो एक आपकी अच्छी खासी सॉलिड सप्लाई बन जाती है। अभी के लिए हमारे पास इथीरियम में जो लेवल है काफ़ी आसान सा मैंने आपको इसका फंडामेंटल समझाया हुआ है कि जब भी आपको बिटकॉइन अपनी सप्लाई या डिमांड पर मिले तो नो मैटर जो भी प्राइस हो आपकी इथीरियम, उसको आप उसी के डिमांड और सप्लाई जोन्स पर ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके बावजूद भी मैं आपको बता देता हूं कि जो लेवल अभी के लिए आ रहे हैं तकरीबन मेरे पास 2130 से 50 का एरिया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई अभी के लिए बन चुकी है इस वीक की, पर बहुत ज़्यादा आप इसको स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं कह सकते क्योंकि ट्रेंड्स हमारे पास बुलिश हैं। ठीक है, अगर मार्केट में अभी के लिए अगर कोई ट्रेड रिकमेंडेड है तो आप ऐसा समझें कि डिमांड जोन्स के आसपास मार्केट मिल जाए तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी वो मार्केट में, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड्स जो हैं वो आपकी इक्विटी मार्केट्स हो गई, क्रिप्टो मार्केट हो गई, ये सबके बुलिश हैं। लेकिन जब तक एक चीज़ हमने और ध्यान में रखनी है कि 31,500 का लेवल तकरीबन अभी के लिए पूरा हफ्ता हो चुका है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बड़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, तो जब तक उसको रिस्पेक्ट मिल रही है आप इथीरियम में भी ट्रेड लगा सकते हैं और बीटीसी में भी लगा सकते हैं, पर शर्त यह है कि लेवल आना चाहिए। ठीक है, और सेकंड सिनेरियो देखिए, मैं आपको काफ़ी सारे सिनेरियोज बता रहा हूँ। अब आपके पास जब देखें पूरा वीक है, पूरे वीक में काफ़ी ज़्यादा बार आपको मार्केट में ऊंच नीच मिलती है, तो अगर आपके पास फुल फोरकास्ट होती है तो वो बड़ी ज़बरदस्त आपके काम में आती है। अब काफ़ी सारे दोस्त बोलते हैं यार आप दोनों तरफ से बता देते हैं कि यार ये हो गया तो ये हो जाएगा, तो भाई इसी तरह अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा होती है, आप मार्केट को समझते हैं, आपने मार्केट के पैटर्न्स अगर 15-16 साल देखे हो तो फिर आपके पास ये सब कुछ आपको पता चलता है। सेकंड सिनेरियो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अगर 2050 के नीचे क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है आज की, तो फिर आप ऐसा समझें कि 1925 से 30 तक भी आपकी मार्केट काफ़ी आराम से जा सकती है। और जो सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है हमारे पास इथीरियम की, वो 1860 से 70 का एरिया है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अगर 2150 के ऊपर क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि 2265 से लेकर 2290 तक की आपकी मार्केट फुल ऑन ओपन है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, पर इतनी आसानी से इसने नहीं जाना जब तक सेकेंड सप्लाई तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए बीटीसी का तकरीबन 31,500 को ब्रेक करना या उसके एटलीस्ट उसके आसपास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों अभी के लिए आपको सारी स्ट्रेटजी समझ आ चुकी होंगी। इथीरियम में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग करीब हैं इस वीक की सप्लाई के, आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। और इस वीक मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप शॉर्ट सेलिंग ना करें या आप बाइंग ना करें, आपको जो भी सप्लाई या डिमांड जोन के आसपास मार्केट मिलती है यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशनिंग है, पर्सनली भी मैं लूँगा। और एक चीज़ का जो लॉन्ग टर्म वाले दोस्त मुझसे पूछ रहे थे यार कि आप वो लेवल भी बताएं कि लॉन्ग टर्म में क्या है, वो सारी स्टोरी तो मैंने आपको ब्लैक रॉक से आगे पीछे बहुत सारी उसके सीधे सीधे मैंने आपसे ये कह दिया कि अगर आप फिज़िकल मार्केट्स में जाते हैं तो गोल्ड आपका जो टेंजिबल एसेट्स है वो आपका सबसे टॉप क्लास है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अगर आप डिजिटल एसेट्स में देखते हैं तो बीटीसी इज़ वन ऑफ देम। उसके बाद वैसे भी अगर आप देखें मार्केट में बहुत सारी शिफ्ट आ रही हैं। आप अगर सऊदीया को देख लें, ईरान के साथ उनकी दोस्ती हो गई है तकरीबन बहुत ज़्यादा अरसे बाद, वहाँ आपस में ये लोग ऑयल भी शेयरिंग करेंगे अभी एशिया में। और अगर चाइना की बात करते हैं, रशिया की बात कर रहे हैं तो रूबल और युआन में ट्रेड हो रहा है, आरएमबी जिसे मार्केट में कहते हैं चाइनीज़ करेंसी को। तो काफ़ी सारी चीज़ें, एक डिफरेंट ब्लॉक बन रहा है, तो इस टाइम में एक ऑल्टरनेटिव की बड़ी ज़रूरत होती है। और आपने देखा होगा कि जब अनसर्टेनिटी बढ़ रही हो मार्केट में, ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा होशियार भी हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, तो मुझसे पूछते रहते हैं यार कि आप मार्केट की इन डेप्थ डिटेल थोड़ा सा बताया करें कि अभी के लिए डायनेमिक्स क्या है मार्केट की। तो उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ रही हैं। तो गोल्ड की प्राइस आप देखें, रिसेंटली मैंने आपसे कहा था कि तकरीबन 1780-90 की प्राइस चल रही थी, अचानक 1-1.5 महीने में अभी हम लोग 2000 और 2000 के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। तो वो हमारे पास टेंजिबल एसेट है जो कि हॉट कमोडिटी कहते हैं उसे हम। और अगर इसी तरह हॉट कमोडिटी अगर आप वर्चुअल एसेट्स में देखते हैं तो उसमें आपका बीटीसी इज़ ऑलवेज ऑन फर्स्ट नंबर। और उसके बाद इथीरियम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए वो भी बहुत अच्छा है। 15-16 हज़ार की जब प्राइस चल रही थी, काफ़ी सारे दोस्त उस टाइम भी पूछ रहे थे, तो मैंने कहा था यार कि अगर आपके पास आपके जितने भी एसेट हैं उसका हल्का पुल्का अगर आप उठाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज़ नॉट एन इशू, पर कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ बीटीसी और इथीरियम में ही ज़्यादा जो अभी के लिए नेक्स्ट XRP हो जाए वो भी एक अलग चीज़ है, ठीक है, बहुत अच्छा है वो भी। लेकिन जो नई डिजिटल कॉइन्स आ रहे हैं ना दोस्तों, आप कोशिश किया करें उनसे बचें।
ठीक है, तो ये सारी थी दोस्तों आज के लिए अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।